नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक रिलीज हुई। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित यह सीरीज रिलीज से पहले से ही काफी चर्चा में थी। आखिर इसका विषय ही ऐसा था। IC 814 वर्ष 1999 की कंधार प्लेन हाईजैक घटना पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई उस भयावह कहानी को पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित था। लेकिन जैसे ही सीरीज OTT पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई, इस पर विवाद शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड चल पड़ा। सरकार ने एक्शन ले लिया और इस सीरीज के सिलसिले में नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड आज मंगलवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मुलाकात करेंगे और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। आखिर ऐसा क्या है इस सीरीज में कि हंगामा बरपा है और कंटेंट हेड तक को जवाब देना पड़ रहा है। आइए जानते हैं, क्या थी कंधार प्लेन हाईजैक घटना। IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर जो विवाद हो रहा है वह वेब सीरीज में हाईजैकर्स के चित्रण को लेकर है। वेब सीरीज के विवाद को जानने से पहले कंधार प्लेन हाईजैक घटना को समझ लेते हैं। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया था और 7 दिनों तक यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया। दिल्ली की बजाय विमान सीधे कंधार में रुका। इस घटना से भारत ही नहीं, दुनिया भर में हफ्ते भर तक हलचल मची रही थी। यात्रियों की सुरक्षा के एवज में तब भारत सरकार को भारतीय जेलों से बंद 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। ये 3 आतंकी थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरग। सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड शुरू। काठमांडू से दिल्ली की उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइन के विमान को एक धर्म विशेष के आतंकियों ने हाईजैक किया था, जो यात्री बनकर जहाज में सवार हुए थे। इस सीरीज में निर्माताओं पर आरोप है कि हाईजैक करने वालों के नाम इस तरह रखे गए हैं कि उनका मूल धर्म छिपाया गया है। अपहर्ताओं के इसी मानवीय चित्रण से विवाद खड़ा हो गया है। कई दर्शकों ने इस पर आपत्ति जताई है। बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, बॉयकॉट बॉलीवुड के साथ कई एक्स यूजर्स ने पोस्ट साझा किए हैं। सीरीज में ऐसा क्या दिखाया कि हंगामा हो गया। दावा किया जा रहा है कि फिल्म निर्माताओं ने एक निश्चित समुदाय से संबंधित आतंकियों को बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं के नाम बदलकर शंकर और भोला कर दिए हैं। इससे दर्शकों की भावनाएं आहत हुई हैं। सोशल मीडिया पर दर्शकों का गुस्सा फूट रहा है। साथ ही केंद्र सरकार भी इसे लेकर सख्त है। सरकार का कहना है कि किसी व्यक्ति को देश की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। सरकार ने कल सोमवार को नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया था और आज उनकी पेशी है। कंगना रनौत ने किया तीखा हमला। इस सीरीज में हाईजैक करने वालों के किरदारों के चित्रण पर कंगना रनौत ने भी निशाना साधा है। कंगना ने अमित मालवीय का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, देश का कानून यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परिणाम या सेंसरशिप के OTT प्लेटफार्मों पर अकल्पनीय मात्रा में हिंसा और नग्नता दिखा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक रूप से प्रेरित भयावह उद्देश्यों के हिसाब से वास्तविक जीवन की घटनाओं को विकृत भी कर सकता है। दुनिया भर में कम्युनिस्टों या वामपंथियों को इस तरह की राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति के लिए पूरी आज़ादी है, लेकिन एक राष्ट्रवादी के रूप में कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हमें ऐसी फिल्में बनाने की इजाज़त नहीं देता जो भारत की अखंडता और एकता के इर्द गिर्द घूमती हों। ऐसा लगता है कि सेंसरशिप केवल हम में से कुछ लोगों के लिए है, जो इस देश के टुकड़े नहीं चाहते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्में बनाते हैं। ये बेहद निराशाजनक और अन्यायपूर्ण है। इमरजेंसी VS IC 814। सोशल मीडिया पर यूजर्स इमरजेंसी VS IC 814 लिखकर पोस्ट साझा कर रहे हैं। दरअसल कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। फिल्म को लेकर विवाद हो रहे हैं। इस पर कंगना रनौत के फैंस नाराज हैं। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी जाती है और IC 814 को रिलीज कर दिया जाता है। ये 2 भारत हैं।